अब क्या देखते हैं साथियों, दुनिया की जितनी भी अलग अलग भाषाएं होती हैं, प्रत्येक भाषाओं में जो शब्दों के भंडार होते हैं, उन शब्दों के भंडार के लिए एक विशेष प्रकार के ग्रामेटिकल टर्म आते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या भाषा के अंग या भेद। वैसे देखा जाए साथियों तो नाउन जो होते हैं इनके 5 प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के 10, एडजेक्टिव के भी 10 होते हैं, वर्ब के भी 5-6 प्रकार होते हैं, एडवर्ब के भी 10 होते हैं। इसी प्रकार से शब्दों के अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं साथियों। यहाँ पर हमें ग्रामर का यहाँ पर माला नहीं बनाना है, जपना नहीं है। अगर आप ग्रामर के थ्रू से इसको पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इतना टफ हो जाएगा कि आप इसे सीख नहीं पाएंगे। तो साथियों मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको ऐसे सिखाऊं ताकि आप इसे सीख भी जाएं, आप ग्रामर से रूबरू भी हो जाएं। तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे अध्ययन कर सकते हैं साथियों। तो क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जो हमारे चारों तरफ कुछ भी नाम होता है उसे हम लोग कुल मिलाकर के नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक राम या मान लीजिए मोहन या कोई भी अब्दुल, मान लीजिए कुछ भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एक अब्दुल भी ले लेता हूँ। अब क्या होता है साथियों, जब हम लोग कभी ये नाम वाले जब अपने बारे में चर्चा करते हैं तो बार बार नाम का चर्चा न करके ये अपने लिए कुछ अलग ही शब्द का, कई बार आई का, और एक से अधिक व्यक्ति होता है तो वी का, कई बार यू का, कई बार ही का, कई बार सी आदि का प्रयोग करता है। तो क्या होता है साथियों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो नाम होता है खुद का, वो नाउन कहलाता है। और ये नाम के बदले में, यानी कहने का मतलब ये कि नाउन के बदले में जो भी शब्द लेते हैं हम लोग उसे हम लोग प्रोनाउन कह देते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए कि मेरा नाम संतोष कुमार है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी कहूंगा तो मैं कहूंगा मैं लड़का हूं, तो क्या मेरा नाम मैं है? नहीं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो तो अपने लिए वे हम लोग कहते हैं, तो क्या उन लोगों का नाम हम लोग होता है? नहीं। तो नाउन के बदले में जो आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। फिर अगला क्या होता है साथियों, हमारा एडजेक्टिव। तो ये नाउन प्रोनाउन जिन शब्दों के द्वारा अपनी विशेषता को बतलाता है, मान लीजिए गुड ले लेते हैं, बेड ले लेते हैं, इसी प्रकार से थिन ले लेते हैं, इसका मतलब पतला होता है। इस तरह से देखा जाए तो कोई भी हम लोग गुणात्मक शब्द लेंगे। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, तो जिनके द्वारा गुण पता चले। साथियों ध्यान क्या रखना है कि अब जब हम लोग किताबी भाषा में बात करते हैं तो अच्छा बुरा सभी का सभी किसी व्यक्ति के नाम के सिवा जो भी लगाया जाए सब उसका गुण होता है। जैसे मान लिया जाए कि राम अच्छा है, यह तो गुण है। राम खराब है, राम लंगड़ा है, राम गूंगा है, राम काना है, क्या उसका गुण है? नहीं। लेकिन हम लोग किताबी भाषा में उसे भी गुण के रूप में पढ़ते हैं। फिर आगे क्या देखते हैं साथियों कि जब ये राम श्याम वगैरह होगा तो कभी गुण बताएगा, कभी अपने काम के बारे में बताएगा। तो काम के लिए जो भी शब्द लेंगे हम लोग वे सभी के सभी वर्ब कहलाते हैं। मान लीजिए गो का मतलब जाना होता है, कम का मतलब आना होता है, ईट का मतलब खाना होता है, रीड का मतलब पढ़ना होता है। वैसे हम लोग ये वर्ब के बारे में सेपरेट हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस ये ध्यान रखिए कि वे शब्द जिनके द्वारा हम लोग किसी कार्य को करना होना, स्वामित्व, दशा आदि को दिखाते हैं, वर्ब कहलाता है। फिर एडवर्ब क्या होता है साथियों, तो ये नाउन प्रोनाउन जब काम करता है तो कभी कभार किसी विशेषता के साथ काम करता है। जैसे मान लीजिए कभी राम जाता है तो मान लीजिए कभी शांति से जाता है, धीरे धीरे जाता है, जल्दी जल्दी जाता है। मैं खाता हूं, मैं चबा चबा कर खाता हूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी खाता हूं। तो यहाँ पर ये जल्दी जल्दी जो हो गया, धीरे धीरे हो गया, ये सभी के सभी शब्द जो है अपने आप में एडवर्ब कहलाते हैं। इसमें स्लो आता है, इसका मतलब धीरे होता है। कई बार आप फास्ट ले सकते हैं जिनका मतलब तेज होता है। आप स्मूथ ले सकते हैं जिनका मतलब मुलायम हो सकता है, स्मूथली ले सकते हैं। अधिकांश मात्रा में जो एडवर्ब जो होते हैं उसमें एल-वाई लगल रहता है। जैसे मान लीजिए काल्म का मतलब शांत, काल्मली, स्लो स्लोली, फास्ट फास्टली, वगैरह वगैरह। अब क्या होता है तो ये जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो किसी विशेष स्थान पर काम करेगा, तो काम वाले स्थान को दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। इनमें आपको ऑन आ सकता है, एट आ सकता है, इन आ सकता है, अबोव आ सकता है, अंडर आ सकता है, अमोंग आ सकता है, बिटवीन आ सकता है। इसी प्रकार से अक्रॉस आ सकता है, बिसाइड आ सकता है, इन फ्रंट आ सकता है। इसी प्रकार से बैकवर्ड आ सकता है, फॉरवर्ड आ सकता है। बहुतों सारे शब्द इसमें आता है। ध्यान क्या रखना है, तो वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कोई काम होता है, जिस शब्द के द्वारा हम लोग स्थान को सूचित करते हैं उसे हम लोग
प्रीपोजिशन कहते हैं। अब क्या होता है, जब जब हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात आदि कर रहे होते हैं तो हमें उनसे मान लीजिए उनके काम को बताना है, गुण को बताना है, दशा को बताना है, तो छोटे छोटे वाक्यों को हमें कई बार जोड़ना होता है। और जोड़ने के लिए कई बार हम लोग इन का, तो कई बार हम लोग देयरफॉर का, कई बार हम लोग सो का, कई बार सिंस का, कई बार फ्रॉम का, वगैरह वगैरह कई शब्दों का प्रयोग। जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम, जैसे मान लीजिए कि यू कम देयरफॉर आई गो, आई विल गो, यानी कि तुम आए इसीलिए मैं जाऊंगा, तो इसीलिए तुम्हारे और मेरे काम को यहाँ पर साथ में जोड़ा गया है। फिर देखा जाए तो इंटरजेक्शन कुछ कुछ वे शब्द होते हैं साथियों जिनके द्वारा कि हम लोग किसी, ये नाउन प्रोनाउन वगैरह जो काम करता है, तो काम करने में क्या हमेशा एक मूड से काम करेगा, नहीं, कभी यह काम करते करते काफी खुश हो जाएगा, कभी कभार यह काफी मात्रा में दुखी हो जाएगा, सैड हो सकता है, कई बार यह सैड होगा यहाँ पर, कई बार यह सैड दुखी हो सकता है, कई बार यह काफी मात्रा में चीयरफुल हो सकता है, काफी मात्रा में उत्साहित हो सकता है, कई बार यह काफी मात्रा में दुखी हो सकता है। तो क्या होता है, वह शब्द जो हमारे मनोभाव को बदल दे उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो होता है, ब्रेवो होता है, फाई होता है, आह होता है, ओ होता है, जिनके द्वारा हम लोग दर्द या खुश या सुखी या पीड़ा वगैरह को दिखाते हैं, जिसके द्वारा हमारा मनोभाव तुरंत बदल जाता है, उसे हम लोग इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। अब क्या होता है साथियों, इन सभी शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक वचन और बहुवचन के रूप में बांटते हैं। तो जानते हैं हम लोग क्या कि ये सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर क्या होता है साथियों, तो वे नाम या वे वस्तुएं जिनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, जिनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ ओनली एक व्यक्ति या फिर ओनली वन पर्सन का बोध होता है, यानी कि सच इज ए नेम और थिंग विच डिनोट द ओनली वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। और इसी प्रकार से बहुवचन जो होता है, इनमें एक के बदले आप दो रखिए और दो के बदले आप 1,00,000 रखिए, करोड़ रखिए, कुछ भी रखिए, ये सभी के सभी अपने आप में बहुवचन कहलाते हैं। तो साथियों जब हम लोग किसी भी अंग्रेजी भाषा वगैरह को बोलते हैं तो वहां पर हमें यानी कि कार्य जो करने वाला व्यक्ति होता है वह एक वचन है या बहुवचन है, जो आने वाले वर्ब हैं वे एक वचन है कि बहुवचन है, इनका हमें खासा ध्यान रखना होता है। बिना इनके हम लोग ना तो शुद्ध बोल सकते हैं ना ही हम लोग लिख सकते हैं। तो साथ ही हमें ये ध्यान देना होगा कि ये सिंगुलर प्लूरल वगैरह जो बनेगा, एक वचन बहुवचन किसका बनेगा, तो क्या देखते हैं साथियों, ये बनेगा नाम का। और नाम जो होता है साथियों उसे हम लोग अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। और ये होता है क्या क्या, ये पर्सन नेम व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु थिंग्स नेम एंड पैलेस नेम स्थान के नाम होते हैं। अब सवाल उठता है क्या कि क्या ये सभी के सभी नाम जो होते हैं क्या सभी सिंगुलर में ही होते हैं या प्लूरल में ही होते हैं। तो इसके लिए सवाल क्या होता है, तो व्यक्ति और स्थान के नाम ये सिंगुलर होते हैं। अब व्यक्ति के नाम के स्थान पर आप दुनिया संसार में कोई भी नाम रखिए, मान लीजिए मैं राम रखता हूँ, मोहन रखता हूँ, सीता रखता हूँ, अब्दुल रखता हूँ, गफ्फार रखता हूँ, कुछ भी नाम रखूँ इस तरह से, तो ये अपने आप में नाम जो होंगे वे एक वचन में होंगे। और यहाँ पर स्थान के नाम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिल्ली लेता हूँ, मैं बंगलोर लेता हूँ, मैं नोएडा लेता हूँ, इस तरह से ये सभी के सभी शब्द जो अपने आप में होंगे तो ये हमेशा ही एक वचन में होंगे। जरा आप सोच के देखिए कि आपका कुछ भी नाम हो, क्या आप ये हो सकता है कि आप ही के नाम का दूसरा कोई व्यक्ति और भी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो गुण आप में होगा वही गुण उस अमुक व्यक्ति में भी हो। इस तरह से ये नाम जो होता है वे क्या होते हैं, तो कभी कभार एक वचन में भी, कभी बहुवचन में भी। और ध्यान रखना है क्या कि व्यक्तियों के नाम यानी कि किसी खास आदमी का नाम और खास किसी स्थान का नाम, ये हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। और साथियों ये वस्तु का जो नाम होता है, ये वस्तु का नाम ये आवश्यकता अनुसार कभी सिंगुलर भी हो सकता है और कभी कभार प्लूरल भी हो सकता है। तब क्या देखते हैं, क्या सभी नाउन जो है वे समान रूप के होते हैं, नहीं होते। तो क्या यहाँ देख सकते हैं आप, तो वस्तु के नाम सिंगुलर और प्लूरल, वस्तु जो है उनके नाम सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। फिर देखा जाए तो अब ये वस्तु के नाम जो सिंगुलर प्लूरल होंगे, इनको एक पढ़ने का साथ एक शानदार तरीका क्या होता है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर। अब देखा जाए तो काउंटेबल क्या होता है, इसे हम लोग गणनीय कहते हैं। गणनीय का मतलब क्या कि सच इज ए थिंग विच वी कैन काउंट,
यानी कि ऐसे वस्तुएं जिसे हम लोग गिन सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं पेन लेता हूँ, मैं काउ लेता हूँ, मैं बॉय लेता हूँ, मैं विलेज लेता हूँ। विलेज का मतलब गांव होता है। तो देख सकते हैं इन्हें आप गिन सकते हैं, इसीलिए हम लोग गणनीय कहते हैं। तो आप साथियों ध्यान रख सकते हैं, जब इसे गिन सकते हैं तो कह सकते हैं पेन तब एक भी हो सकता है, एक से अलग भी हो सकता है। तो इस स्थिति में पेन जब एक से अधिक होते हैं तो ये पेन्स बन जाता है, ये बहुवचन हो जाता है। फिर अब ये अनकाउंटेबल क्या होता है, तो इसमें उस नाम को रखते थे जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे मान लिया जाए हम वाटर लेते हैं जिसका मतलब पानी होता है, हम घी लेते हैं, हम कोई सा भी ग्रेन लेते हैं, ग्रेन का मतलब अनाज होता है। मान लीजिए मैं व्हीट ले लिया जिसका मतलब गेहूं होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं सैंड लेता हूं, सैंड का मतलब बालू होता है। मैं मिल्क लेता हूं जिनका मतलब दूध होता है। इसके बाद आप विभिन्न प्रकार के मेटल्स को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं गोल्ड लेता हूं, तो देख सकते हैं साथियों इन सभी में से आप एक को अलग करके दिखा नहीं सकते कि एक पानी है, दो पानी है, एक घी है, एक ग्रेन, इस तरह से नहीं। इसलिए इन सबों ये सभी के सभी जो होते हैं वे क्या होते हैं, तो अगणनीय होते हैं। और अगणनीय होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है क्या, कि ये सभी के सभी हमेशा क्या होते हैं, तो सिंगुलर या एक वचन होते हैं। एक वचन किसे हम लोग कहा, तो वैसे वस्तु या व्यक्ति या स्थान जिनके द्वारा सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। तो अब क्या होता है साथियों कि ये जो जितना भी देखते हैं हम लोग, ये काउंटेबल नाउन गणनीय संख्या जो होता है पेन कौ वगैरह, ये साथियों खास करके कॉमन नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, तो कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन को साथियों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या होता है साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार इन नामों को एक वचन से बहुवचन और कई बार बहुवचन से एक वचन बनाना पड़ता है। तो इनके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ जनरल रूल होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं। लेकिन अगर सवाल उठता है क्या कि ये जो बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, तो हम लोग ये बनाते हैं साथियों किसका, तो ये जब भी बनाते हैं तो हम लोग ये नाउन का बनाते हैं। और नाउन देखा जाए साथियों तो आवश्यकता अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। नाउ रीड अबाउट सेपरेटली ईच वन। प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो पहला जो ये साथियों प्रॉपर नाउन होता है, इनमें क्या होता है, तो वही जो हम लोगों ने पहले देखा कि व्यक्ति और स्थान का नाम। जैसे मान लीजिए फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पर राम और दूसरा नाम ले लेते हैं। यहाँ पर इस बार क्या, मान लीजिए मैं लिखता हूं इस बार मुंबई। तो ये अपने आप में ये प्रॉपर खास नाम है, इसीलिए इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ये कॉमन नाउन वे होते हैं जिनमें कि एक का चर्चा करते हैं सब का हो जाता है। मान लीजिए पेन, मान लीजिए सिटी जिनका मतलब शहर होता है, मान लीजिए कंट्री जिसका मतलब देश होता है, मान लीजिए इसी प्रकार से बॉय, बॉय का मतलब लड़का होता है। तो पेन कहने से, एक कलम कहने से सभी कलम का बोध जाता है, शहर का नाम कहने से सभी शहर का, देश का नाम कहने से सभी देश का, और बॉय का नाम कहने से सभी लड़कों का बोध हो जाता है। तो देख सकते हैं साथियों ये नाम जो है अपने अनुसार समय समय पर यह एक वचन सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। फिर जो कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जिनमें कि एक का चर्चा करते हैं और एक विशेष प्रकार के समूह का बोध करवा देता है। जैसे मान लीजिए फैमिली लीजिए, फैमिली का मतलब परिवार होता है। BUNCH बंच लीजिए, बंच का मतलब गुच्छा होता है। इसी प्रकार से आप फेयर लीजिए, फेयर का मतलब मेला होता है। अब क्राउड लीजिए, क्राउड का मतलब भीड़ होता है। यहाँ पर एक नाम कहने से ही सभी का बोध करवा, जैसे मान लीजिए गुच्छा, तो गुच्छा में जितना होगा सबको बोध करवाएगा। इस स्थिति में तब इसे मानेंगे क्या, तो साथियों इसे सिंगुलर मान के चलना है। जैसे मान लीजिए दिस इज माय फैमिली। फिर मटेरियल नाउन, इसमें वे नाम आते हैं साथियों जिन्हें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब क्या होता है, तो माप होता है। यानी कहने का मतलब इसे सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसे हम लोग गिन नहीं सकते, इसे हम लोग गिन नहीं सकते। वी कान काउंट देम। काउंट का मतलब गिनती करना होता है, तो हम लोग इसे गिन नहीं सकते। किसे,
तो मटेरियल नाउन को। इसमें जो आने वाले देख सकते हैं जो नाम वगैरह होंगे वे कौन से हो जाएंगे, तो लोग पीछे चर्चा किया था। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। इनमें गुड आता है, बैड आता है, थीप आता है, हॉनेस्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि अमुक कोई लड़का चोर है या बेईमान है, तो क्या उसे चोर बेईमानी को आप देख छू सकते हैं? नहीं। उनके चाल ढाल को देख करके आप अनुभव कर सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा है। अब क्या होता है साथियों, तो एक वचन से बहुवचन बनाने में कुछ नियम होते हैं। अगर देखा जाए तो एक वचन से बहुवचन बनेगा किसका, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का, जिनके बारे में कि एक के बारे में आप चर्चा करेंगे और सभी का बोध करवाएगा। देखते हैं तो क्या होता है, रूल्स टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो क्या होता है साथियों, साधारण प्रकार के जो नाउन होते हैं उनमें आप एस या एस जोड़ करके बहुवचन बना देंगे। और यहाँ ध्यान क्या रखना है कि एस या एस को साथियों हम लोग जो पढ़ते हैं न कि सौ पढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर बॉय है तो बॉय से आप बॉयस नहीं बनाएंगे, बॉयज बनाते हैं। बेंच से आप बेंचीज बनाते हैं, गर्ल्स से आप गर्ल्स बनाते हैं, सिटी से आप सिटीज बनाते हैं, जिनका मतलब शहर था। फिर क्या देखते हैं, जो कुछ जो नाउन ऐसे होते हैं कॉमन नाउन, जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रकार के रूल आते हैं। देख सकते हैं कि सम स्पेशल नाउन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल दे आर। देखते हैं क्या, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं साथियों जिनके के अंतिम में वाई होता है, तो वाई आई एस में बदल जाता है। एफ जो होता है वह वी एस में, जैसे मान लीजिए हैप्पी से हैप्पीज बन जाएगा, सिटी से सिटीज बन जाता है, पप्पी से पपीज बन जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाई को हमने हटा करके पी यू डबल पी वाई, यहाँ से वाई को हटा करके हमने आई एस को जोड़ दिया है। इसी प्रकार से सिटी में जो सिटीज बना है वहां पर भी यही हुआ है। फिर लीफ से आप लीव्स बना सकते हैं, हाफ से आप हाल्फ्स बना सकते हैं। इस स्थिति में क्या देखते हैं कि जब किसी कॉमन नाउन के अगर एक वचन होगा, अगर वह सिंगुलर होगा और उसके अंतिम में अगर एफ होगा तो एफ को हटा करके वी एस लगाते हैं। लीफ का मतलब पत्ता होता है, लीव्स का मतलब पत्तियां होती है, हाफ का मतलब यहाँ पर आधा होता है, हाल्फ्स का मतलब आधों होता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर एस जो होता है, अगर कोई कॉमन नाउन ऐसा हो जिनके अंतिम में एस आता है तो एस जो होता है वह एस ई एस बदल जाता है। जैसे मान लीजिए बस से बसेस हो जाता है। फिर एस से जो होता है जेड ई एस बन करके ये फेज से फेजेस हो जाता है। फेज का मतलब चरण होता है, मान लीजिए फर्स्ट फेज, सेकेंड फेजेस, थर्ड फेजेस, इस तरह से। फिर क्या इसके बाद, तो बट सम कॉमन नाउन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल सो दे कांट फॉलो दिज रूल्स। यानी कि अभी जो हम लोगों ने ये पढ़ा कि वाई जो होता है आई एस बन जाता है और एफ जो होता है वी एस बन जाता है, साथियों ये कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है। देख सकते हैं यहाँ पे रूफ यहाँ पर आया, रूफ का मतलब छत होता है, इससे रूफ छतों बना हुआ है। चीफ का मतलब मुख्य होता है, तो चीफ्स का मतलब मुख्य व्यक्तियों का समूह बना है। बॉय से बॉयज बना है, तो यहाँ पर वाई है, वाई यहाँ पर आई एस के रूप में न बदल करके सिर्फ और सिर्फ वाई एस आया है। फिर क्या होता है साथियों, तो कुछ नाउन ऐसा होता है जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों हमेशा समान ही होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि सम नाउन हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ जातिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिनका कि दोनों रूप समान होता है। देख सकते हैं यहाँ पर सिप का मतलब यहाँ पर भेड़ होता है। फिर सीरीज का मतलब श्रृंखला होता है, तो सीरीज का सीरीज ही बनता है, श्रृंखलाएं। फिर स्पीसीज का मतलब जाति होता है, तो स्पीसीज से भी स्पीसीज ही रह जाता है। फिर देखते हैं डियर का मतलब हिरन होता है, ये डियर का डियर ही रह जाता है। देख सकते हैं कि ये कुछ नाउन ऐसे हो गए जिनका कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का दोनों रूप एक ही प्रकार का होता है। फिर क्या कहते हो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका कि एक रूप और यानी कि एक वचन और बहुवचन बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। देख सकते हैं, और जो इस तरह के नाउन होते हैं साथियों, इसे हम लोग इरेगुलर कहते हैं। जो हम लोगों ने जिसमें कि एस या एस लग करके साधारण प्रकार से बनता था, उसे हम लोग रेगुलर नाउन कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि यह समान प्रकार का रूल अन्य समूहों के लिए लागू होता था। इसे और इरेगुलर या फिर कह सकते हैं कुछ असमान प्रकार वाले, देख सकते हैं में यहाँ पर
कैक्टस, ये कैक्टस एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो कि खास करके डिजर्ट लैंड रेगिस्तान में पाया जाते हैं। शायद आपने देखा भी होगा, गांव घर में इसे नागफनी के रूप में जानते हैं। फिर ये माउस, इसका मतलब चूहा होता है, इसका मिक बनता है, माइस बनता है सॉरी। फिर गोज, इसका मतलब, गोज का मतलब आपको बटेर होता है, तो गोज से गिज बनता है। वन टीम, टू टीम, चिल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। मैन, ये अपने आप में एक व्यक्ति होता है, MEN, ये इसका बहुवचन होता है। फिर वोमेन, एक औरत, वोमेन्स बहुत सारी औरतें। टूथ का मतलब दांत होता है, टीथ। फिर फुट का मतलब पैर होता है, फीट से पैरों बनता है। फिर पर्सन का मतलब एक कोई व्यक्ति, और इसका बहुवचन क्या होता है, तो पीपुल होता है। अब क्या होता है साथियों, जब हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के नाम को हम लोगों ने लिखना सीख लिया, नाम से संबंधित विभिन्न पदों को हम लोगों ने देख लिया, एक वचन से बहुवचन हम लोगों ने बनाना सीख लिया, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर लिया, हम लोगों ने नाउन के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा कर लिया। अब साथियों क्या होता है, हमें इन सबों को जब ग्रामेटिकल भाषा में पढ़ते हैं तो हमें इन सभी नाउनों को पर्सन के रूप में बांटना होता है। तब देखते हैं साथियों ये पर्सन क्या होता है और इनके पर हमें कैसे इन्हें पढ़ना है और कैसे समझना है। तो क्या होता है साथियों, हमारे पास पर्सन हम लोग क्या किसे कहते हैं, तो सच इज ए मैन हु डू एनी वर्क्स इज कॉल्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी कुछ काम को करता है आप उसे पर्सन के रूप में बांट सकते हैं। तो क्या होता है साथियों, व्यक्ति जिस स्थान पर रह करके काम करता है, इसके अनुसार से उनके तीन रूप बनते हैं। पहला क्या होता है, देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन जो होता है साथियों, ये स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब होता है कहने वाला। ये सेकेंड पर्सन जो होता है साथियों, ये कौन सा होता है, तो ये होता है लिसनर, इसे हम लोग कहते हैं सुनने वाला। और थर्ड पर्सन वो होता है तो द हुम विच अबाउट से समथिंग, यानी कि वह जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष कहते हैं। अब हम लोगों ने साथियों पहले ही क्या देखा कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसे दो भाग में बांट रहे थे। पहला हमारा क्या बन रहा था, सिंगुलर, और दूसरा क्या बन रहा था, प्लुरल। तो हम क्या करते हैं साथियों, इन सबों को दो दो भाग में बांटते हैं, सिंगुलर, प्लुरल, और इसे भी आपको बांटना होगा क्या, तो एक बनेगा आपको सिंगुलर और एक क्या बनेगा, प्लुरल। तो देखिए स्पीकर का मतलब कहने वाला होता है, स्पीक का मतलब बोलना भी होता है। तो इनका जो सिंगुलर रूप होता है साथियों वे क्या हो जाते हैं, तो आई। इनका जो सिंगुलर रूप होता है वह क्या होता है, तो आई होता है। और आई का मतलब क्या होता है, मैं। अब क्या होता है साथियों, सोच करके देखिए, मैं अगर कोई बात अकेला बोलूंगा तो मैं कहूंगा मैं बोलता हूं, और अगर मेरे साथ कुछ अन्य व्यक्ति देने वाले आ जाए तो वे वी हो जाता है, और वी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, हम लोग। फिर ये साथियों सेकेंड पर्सन जो होता है इनका सिंगुलर और प्लुरल दोनों यू होता है, और यू का मतलब क्या होता है, तुम। ऐसा क्यों होता है, तो मान लीजिए क्या कि मैं एक व्यक्ति को पढ़ा रहा हूं तो भी मैं कह सकता हूं यू लिसन, तुम सुनते हो। और अगर एक से व्यक्ति अधिक हो तो भी मैं कह सकता हूं कि यू लिसन, तुम सुनते हो। इसीलिए इनका जो एक वचन और बहुवचन दोनों यू होता है, तो अपने साथ ये वर्ब कौन सा लेगा, हमेशा प्लुरल, क्योंकि यह अपने आप में ये प्लुरल होता है। फिर क्या होता है, अन्य पर्सन क्या होता है, तो जिनके बारे में कहा जाए, जैसे मान लिया जाए कि मैं बोलता हूं कि राम लड़का है, राम लड़का है, तब मैं हूं बोलने वाला, तब मैं हूं कौन, फर्स्ट पर्सन। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप क्या है, सेकंड पर्सन। और राम के बारे में बोला था, राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो यही से शुरू कीजिए, पहले इसमें आप राम रखिए। फिर राम के बारे में आप जब बार बार चर्चा करेंगे तो आप पुरुष के लिए ही लेंगे, अगर नाम के स्थान पर कोई लड़की होगा तो आप सी लेंगे। फिर राम ही सी, फिर इसमें क्या आएगा, इट निर्जीव पदार्थों के लिए, फिर दिस आएगा सब के लिए, फिर दैट आएगा। फिर इसमें क्या होगा साथियों, तो इसमें एक से अधिक नाम आएंगे, जैसे मान लीजिए राम, और हम लिख देते हैं क्या, राम एंड श्याम, तो दो नाम हो गया, तो यह अपने आप में प्लुरल हो जाएगा। फिर दो नाम के लिए साथियों या फिर एक से अधिक वस्तुओं के लिए दीज लेते हैं, इनका मतलब, दीज का मतलब यहाँ पर ये सब हो जाता है।
और क्या लेते हैं एक, तो THOAC दोज, इनका मतलब क्या हो जाता है वे सब। और एक और क्या लेते हैं इसमें कई बार, तो THEY दे, इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, तो वे लोग। अब क्या होता है साथियों, ये पर्सन को हमने इस तरह से बांट दिया, ये कुल मिलाकर के देखा है तो कितने हो गए काम करने वाले, तो IV 2, U हो गया 3, एक राम को लीजिए और ही सी को लीजिए, तो कितना हो गया 3 3 6, और यहां से एक दे को लीजिए, ये 7 हो गया। साथियों हमारे पास ये कुल मिलाकर के 7 ही व्यक्ति या वस्तु ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि काम करते हैं, और पूरी दुनिया का ग्रामर या फिर भाषा जो है इन्हीं 7 के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अब साथियों अगर हम किसी से बात करेंगे तो प्रश्न उठता है क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे क्या बात करेंगे, इसको देखा जाए तो दो व्यक्ति जब साथियों आपस में बात करता है तो वह दो चीज करता है, या तो वह एक दूसरे की बड़ाई करेगा या बुराई करेगा। जैसे मान लीजिए राम अच्छा है तो बुराई कर रहा है, राम बुरा है तो बुराई कर रहा है, राम लंगड़ा है तो बुराई कर रहा है। अब क्या होता है साथियों, जब हम लोग ये जब बड़ाई और बुराई कर रहे होते तो ये कब कब कर सकता है, तो हो सकता है अभी के बारे में करे, हो सकता है बीते हुए समय के बारे में बात करे। तो जब ये साथियों ये वर्तमान में इस तरह से ये कर रहा होता है तो वास्तव में ये कर क्या रहा होता है, तो गुण के बारे में बता रहा होता है या दशा के बारे में बता रहा होता है। जब ये बड़ाई या बुराई करता है तो जैसे मान लीजिए कि राम मोटा है, राम के पास 4 बच्चे हैं, या फिर मान लीजिए राम युवा है तो राम के दशा के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से राम मोटा है, पतला है, लंबा है, मान लीजिए चोर है, बेईमान है, डाकू है, कुछ भी है, तो आप क्या बता रहे हैं उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। वह मोटा है, पतला है, वह मान लीजिए बीमार है, वह स्वस्थ है, वह आकर्षक है, वह सुंदर है, तो क्या बता रहे हैं सब आप दशा के बारे में बता रहे हैं। फिर क्या होता है, पहली स्थिति में तो हम लोग ये करते हैं कि उनके गुण दशा के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है साथियों, तो उनके ऑनरशिप के बारे में चर्चा करते हैं। ऑनरशिप क्या होता है, तो ये आपको मालिकाना हक होता है, यानी कहने का मतलब है कि उनके पास क्या है और क्या था। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कलम है तो मैं कब कहूंगा, जब उस कलम पर मेरा ऑनरशिप होगा, मालिकाना हक होगा। तो ये वर्तमान में भी हो सकता है और क्या था ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 4 कुर्सियां हैं, तो यह मेरे पास क्या है ये चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 5 हाथी था, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम था के बाद में बोध कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भूतकाल में ये ऑनरशिप का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो ये जो गुण दशा होता है ये भी अपने आप में वर्तमान काल में और भूतकाल में दोनों में हो सकता है। और तीसरा साथियों हम लोग क्या चर्चा करते हैं, तो किसी के काम के बारे में। तब काम जो होता है साथियों, इस काम को हम लोग अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग टेंस कहते हैं, टेंस। और टेंस को जब पढ़ते हैं तो ये काम को हम लोग काल के रूप में पढ़ते हैं। और ये काल जो होता है वह साथियों 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान कहते हैं, पास्ट को हम लोग भूत कहते हैं और फ्यूचर को हम लोग भविष्य कहते हैं। और देखा जाए साथियों तो ये वास्तव में ये गुण दशा क्या है नहीं, ये सभी के सभी ये तीनों का तीनों वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों का तीनों इनमें चक्कर लगाता रहता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप गुण के बारे में वर्तमान में, भूत में, भविष्य में बताना जानते हैं, इसी प्रकार से ऑनरशिप को वर्तमान में, भूत में, भविष्य में बताना जानते हैं, और कोई व्यक्ति किस काम को कर रहा है, करना चाहता है, करता था, करेगा, यानी कि भविष्य में ये करेगा, तो आप भविष्य के बारे में बता रहे होते हैं। और यकीन मानिए यहां से आपकी अंग्रेजी की असली जर्नी शुरू हो जाती है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्तमान में हम गुण दशा कैसे बताएं। क्या होता है साथियों, जब हम लोग वर्तमान में गुण दशा बताते हैं तो इनके लिए हम लोग 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द क्या होता है, तो पहला होता है एज, इज, दूसरा होता है एम और तीसरा होता है आर। अगर थोड़ा सा पर्सन के रूप में देखा जाए साथियों, तो आप यहाँ पर जो आई देखा था, इस आई के साथ वर्तमान में आपको एम आएगा, ये वी जो है साथियों इनके साथ आर आएगा, ये यू जो है इनके साथ भी आपको आर आएगा, ये राम, श्याम, ही, सी, इट, दिस, दैट जो भी देखा इन सबों के लिए आपको साथ ई जाता है। और यहाँ पर जो आपने जितना भी देखा
वर्तमान काल में गुण दशा बताने के लिए इन सबों के लिए आप एक साथ क्या लेते हैं, तो AR लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हम लोग वर्तमान काल में गुण दशा दिखाने के लिए मूल रूप से किस किस का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं और आर का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पहले क्या देखा इनमें, तो आई का मतलब क्या था, तो मैं होता था, याद कीजिए पढ़ा था लोगों ने। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह, सी का मतलब, यहाँ पर सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यहाँ पर वह स्त्री होता है और यहाँ पर वह क्या होता है, तो पुरुष होता है। फिर इट का मतलब यह होता है, यहाँ पर दिस का मतलब भी यह होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, तो यहाँ जो यह है इनका प्रयोग आप व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान सब के लिए कर सकते हैं, लेकिन इट का प्रयोग जो आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, तो निर्जीव पदार्थों के लिए करेंगे, और सजीव के लिए करना हो तो वह छोटे जानवरों के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए इट इज रैट, यह चूहा है, इट इज पेन, यह कलम है, आप कह सकते हैं, लेकिन इट इज राम यह नहीं कह सकते क्योंकि राम सजीव हो जाएगा। और दिस का प्रयोग साथियों आवश्यकता अनुसार आप जिसके लिए चाहे उसी के लिए आप कर सकते हैं। फिर क्या होता है, दिस का प्रयोग साथियों हम लोग नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे नजदीक में कोई सामान रखा हुआ है, मान लीजिए कलम है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए पेन, और वही कलम अगर साथियों दूर में होगा तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में दिस के स्थान पर तो दैट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए नजदीक में कलम है तो दिस इज पेन, और दूर में वही कलम है तो दैट इज पेन। फिर क्या होता है, यदि एक से अधिक वस्तुएं होती हैं तो दिज का प्रयोग करते हैं, और फिर से नजदीक में हो तो, और दूर में होता है तो दोज वे सब का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक छूटा हुआ है क्या, तो दे, जिसमें कि दे का मतलब वे लोग होता था, और ये जो होता है ये खास करके व्यक्ति के लिए आते हैं जब एक से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं। तो जैसे मान लीजिए वे लोग जाते हैं, खाते हैं वगैरह वगैरह, वे लोग अमीर है, गरीब है, यानी कहने का मतलब इज एम आर से भी इसका वाक्य बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इज एम आर के द्वारा कैसे हम लोग वर्तमान में गुण बताते हैं। तो देखते साथियों पहला हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, तो आई का मतलब मैं होता है, यहाँ पर क्या लिया था, आई एम वाइज। देख सकते हैं आई के लिए एम, यहाँ पर गुणात्मक शब्द रखे, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, तो आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूं। वी आर हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, वी के साथ हम लोग आर लगाते थे, पहले हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं। यू आर लेबोरियस, यू के साथ आर आता है, लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है, तो क्या हो जाएगा, तुम मेहनती हो। ही इज काल्म, काल्म का मतलब शांत होता है, ही के लिए इज आएगा, शांत अपने आप में उसका एक गुण है। फिर देखते हैं सी इज फ्राउड, फ्राउड का मतलब धूर्त होता है, धूर्त ऐसा जो कि कहता कुछ हो करता कुछ और हो, ऐसे व्यक्ति को फ्राउड धूर्त कहते हैं। देखते हैं सी, यानी कि ये सी जो है इनके धूर्त वाले गुण को बताने के लिए इसका प्रयोग किया है। फिर इट इज नाइस शर्ट, देख सकते हैं यहाँ पर ये शर्ट जो है वह निर्जीव पदार्थ का बोध करवा रहा है, इसीलिए हम लोग कुर्ता के गुण को बताने के लिए इट का प्रयोग किया है। फिर दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तरह से दैट इज योर फाउल्ट, फाउल्ट का मतलब गलती होना होता है, यह तुम्हारी गलती है। दीज आर इम्प्लॉयर्स, इम्प्लॉयर का मतलब कामगार होता है, जो काम करने वाले होते हैं, ये सभी के सभी कामगार हैं। फिर दोज आर आवर फ्रेंड्स, यानी कि वे सभी के सभी हमारे दोस्त हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि दोज आर आवर फ्रेंड्स, वे, यहाँ पर दोज का मतलब वे सब होता है, यहाँ पर आर आया है, और यहाँ पर यानी कि दुनिया में लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन वही सभी दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड जो है वह गुणात्मक शब्द का बोध करवाएगा। इनसे संबंधित कुछ अन्य उदाहरणों को हम लोग लेते हैं। क्या देखा था, तो वर्तमान में गुण दशा स्थिति, इनके लिए हम लोग किस किस का प्रयोग करते थे साथियों, तो कभी इज का, कभी एम का और कभी आर का। यहाँ देखते हैं भारत धनी देश है तो इंडिया, अपने आप में अकेला होगा तो इज लेगा, तो इंडिया इज ए रिच कंट्री। यहाँ पर साथियों एक बात क्या ध्यान रखना, हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि कॉमन नाउन जो होते हैं वे कभी कभार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बार लिखते हैं बॉय, एक बार लिखते हैं इग, तो इस स्थिति में साथियों अगर हमें कहना होगा कि यह लड़का है तो हमें क्या लिखना होगा, दिस इज ए बॉय। और अगर हमें कहना होगा यह अंडा है तो साथियों क्या लिखना होगा,
दिस इज एन इग। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अंडा का जो पहला अक्षर है वह ई है, और ई अपने आप में क्या है साथियों? तो वोवेल है। यानी कहने का मतलब कॉमन नाउन होगा, उसका पहला अक्षर अगर वोवेल होगा तो साधारण प्रकार से उनके बारे में चर्चा करने के लिए आपको एन का प्रयोग करना होगा। इनके बारे में हम लोग और विस्तृत से अध्ययन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जान के चलते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो ए आया था, इंडिया इज ए रिच कंट्री, यहाँ कंट्री देश होता है और इस देश के लिए यहाँ पर ए आया। फिर बढ़िए, अमेरिका बहुत दूर है, तो अमेरिका इज वेरी फार, वेरी का मतलब यहाँ पर बहुत होता है। फिर मैं बहुत थका हूं, तो आई एम वेरी टीडेड, टीडेड का मतलब थका हुआ होना होता है, वेरी का मतलब बहुत हो जाएगा। तुम क्यों उदास हो? यहाँ पर ध्यान रखना है क्या साथियों, कई बार आपके लिए यहाँ पर ये शब्द आएगा व्हाई, जिसका की मतलब होता है क्यों, WHY, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। तो इसके द्वारा आप किसी व्यक्ति के वर्तमान गुण के बारे में अगर कारण जानना चाहें तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों, इसी प्रकार से मान लीजिए और कुछ हो लीजिए ना, क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो, क्यों पतले हो, क्यों मोटे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम क्यों उदास हो, तो व्हाई आर यू सैड। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये प्रश्नवाचक शब्द होता है, और इस तरह का शब्द जो आता है तो पहले उसी की अंग्रेजी होती है, उसके अनुसार सीजमार रखना होता है और अन्य शब्द को। फिर राम कहाँ है, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, यहाँ पर भी यही नियम लेगा, यह पहले वेयर, और वेयर के राम के अनुसार यहाँ पर इज आया है, तो वेर इज राम, राम कहाँ है। भूटान एक छोटा देश है, तो भूटान इज ए स्मॉल कंट्री, ये उसके गुण को बता रहा है, इज मार रहा है। हम बहुत खुश हैं, तो वी आर हैप्पी, वी के लिए आर, हैप्पी का मतलब खुश, हमारा गुण बता रहा है। वे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छे होगा, तो दे आर वेरी गुड, तो देखिए दे के गुण को आर बता रहा है, और वेरी का मतलब बहुत, गुड का मतलब अच्छा होता है। तुम काम चोर हो, तो यू आर लेजी, लेजी का मतलब कामचोर या आलसी होता है। आज मौसम अच्छा है, तो आज का मतलब साथियों टुडे होता है। मौसम का मतलब वेदर होता है, तो आज मौसम अपने आप में एक दिन के बारे में चर्चा कर रहा है, सिंगुलर बोध करवाएगा तो इज आएगा गुड। फिर तुम बहुत उदार या नेक हो, तो यू आर वेरी हम्बल, या कई बार इसलिए जनरस शब्द भी आता है, उसका भी मतलब नेक होता है। फिर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर होनेस्टी ईमानदारी को एक वचन मान के चला गया, इसलिए यहाँ पर इज आया है। और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी होता है, और पॉलिसी का मतलब यहाँ पर नीति होता है। तुम लालची हो, यू आर ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची होता है। फिर यह ठीक नहीं है, तो इट इज नॉट गुड, यह ठीक नहीं है। इस तरह से यह ठीक है तो इट इज गुड भी कह सकते थे आप। फिर क्या देखते हैं साथियों कि हमारे लिए कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछने की नौबतें आती है, तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आदि के लिए ये सभी का प्रयोग करते हैं। व्हाट का मतलब क्या, ये आप सभी के लिए ले सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज वगैरह वगैरह। लेकिन हु, ये सिर्फ और सिर्फ साथियों व्यक्ति के लिए ही आप ले सकते हैं, किसी आदमी की, जैसे मान लीजिए हु इज ही, वह कौन है। वेयर का मतलब कहाँ, ये साथियों खास करके स्थान के लिए आता है, जैसे राम कहाँ है, सीता कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, इस तरह से। फिर विच का मतलब कौन सा, कौन सी या कौन से होता है, ये साथियों अपने आप में सेलेक्ट, चुनाव का बोध करवाता है। जब कई बार बहुत सारे वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थानों में से हमें एक को कोई अच्छा या बुरा चुनना होता है, तो इसका हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। और कई बार विच का प्रयोग हम लोग नॉर्मल भाव में भी करते हैं। हम सबों से संबंधित यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर तो वो आगे होगा शायद, थोड़ा इनके बारे में पहले देखा जाए। अब क्या देखते हैं साथियों, हमारे पास कुल मिलाकर के ये सभी के सभी शब्द आए थे प्रश्न करने के लिए, सॉरी कोनो किसी चीज के बारे में बताने के लिए। वह क्या था, तो एक व्हाट था, जिनका मतलब क्या होता था। फिर इसके बाद क्या था, तो जो आया था एक बार डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, वह क्या था, तो एक दिज था, एक दोज था, कई बार ये दिस भी आता था, कई बार दैट भी आता था। तो क्या होता है, ये दिज, दोज और दिस और दैट, इन सबों को लेकर के हम व्हाट के साथ प्रश्न करते हैं, जो कि व्हाट का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ पर यह क्या है,
तब यहाँ पर यह क्या है साथियों, पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि आप यह दिस का प्रयोग सबों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते यह क्या है, तो इसका उत्तर आप हिंदी में क्या कहेंगे, यह बिल्ली है, या कह सकते हैं यह किताब है, यह आलू है, यह बैंक है, यह सब्जी है। हर के लिए पहले ये प्रश्न कीजिए, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तब दिस इज ए बुक, दिस इज पोटैटो, दिस इज वेजिटेबल। आवश्यकता अनुसार अगर एन आएगा तो लगाइए, वरना मत लगाइए। इस तरह से आप अगर देखें तो आपके आसपास में जितने भी वस्तु वगैरह है सब के लिए आप ऐसे प्रश्न कीजिए, व्हाट इज दिस। फिर क्या है, वह क्या है, तो वह का प्रयोग हम लोग सब कब करते थे साथियों, जब कोई वस्तु हमसे दूर में होता था। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, तो वह हम लोग वहां लगाते हैं जहां पर किसी चीज के बारे में चर्चा करने के साथ हमारा भौं तन जाए, वह क्या है। इस तरह से देखते वह क्या है, तो यहाँ पर क्या लिया है, तो वह पत्थर है, या वह आम है, वह घर है, वह सड़क है। तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो लगाइए आप, दैट इज ए स्टोन, वह पत्थर है, दैट इज ए मैंगो, दैट इज ए हाउस, दैट इज, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को रखते जाइए, आपका वाक्य बनता जाएगा। फिर ये सब तो हम लोग क्या देखा था साथियों, ये सब का प्रयोग हम लोग तब करते थे जब एक से अधिक वस्तु होता था और नजदीक में होता था, तो ये सब का प्रयोग करते थे। मान लीजिए ये सब क्या है, मान लीजिए ये सब लड़कियां हैं, ये सब लड़के हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये सब क्या है, तो क्या होगा इसका अंग्रेजी, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, तो क्या हुआ है यहाँ पर, तो दीज आर टॉयज, ये सब खिलौने हैं, दीज आर फैंस, ये सब पंखे हैं, दीज आर क्लोथेस, क्लोथ्स माना कपड़ा होता है, तो क्लोथेज होगा, ये सब कपड़े हैं। फिर आगे बढ़िए, वे सब क्या हैं, जब वस्तु जब एक से अधिक होता है और दूर में होता है तब हम लोग वे सब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए व्हाट आर दोज, वे सब क्या हैं, दोज आर फिशेस, वे सब मछलियां हैं, दोज आर गर्ल्स, वे सब लड़कियां हैं, दोज आर वर्कर्स, वे सब कामगार हैं। फिर वह कौन है, तो हम लोगों ने पहले ही क्या देखा था साथियों, वह का जो प्रयोग करते हैं हम लोग पर्सन के लिए करते थे, यानी कि व्यक्ति के लिए करते थे। तो वह कौन है, यह वह कौन है एक साथ लड़का लड़की दोनों का बोध करवाता है। तो आप कह सकते हैं अंग्रेजी में हु इज ही या सी। तो यहाँ पर अगर लड़का हो तो ही कहना है, और लड़की होगा तो सी कहना है, हु इज सी। तो वह मान लीजिए वह एक शिक्षक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज ए टीचर या ही इज ए टीचर। यहाँ पर देख सकते हैं वह शिक्षक है, और शिक्षक कहने से सभी शिक्षकों का बोध करवाता है, दैट मीन्स कॉमन नाउन। इसलिए साथियों इनके पहले ए लिया गया है। अगर ए नहीं लेंगे तो आपका जो बना हुआ वाक्य है यह गलत हो जाएगा। फिर क्या होता है साथियों, कई बार हम लोग प्रश्न करने के लिए दो अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो ये क्या क्या होता है, एक होता है वेयर, जिनका मतलब होता है कहाँ। तो कई बार हम लोग कहाँ के द्वारा काम वगैरह भी टेंस में भी काम लेते हैं, और कई बार नॉर्मल ईजेएमआर पर भी इस पे वाक्य बनाते हैं। और वेयर का विच का मतलब क्या होता है, तो कौन सा, कौन सी, कौन। जैसे मान लीजिए क्या कि भारत का राजधानी कौन सा है, तो विच इज द इंडियन कैपिटल। तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है, तो विच इज योर फेवरेट, मान लीजिए फ्रूट। तुम्हारा घर कहाँ है, तो वेयर इज योर हाउस। राम कहाँ है, तो वेयर इज राम। तो देख सकते हैं आप कर्ता के अनुसार से आप आसानी से ईजेएमआर लगा करके इन पर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसके कुछ अगले वाले भाग में। यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था क्या क्या था, तो वेयर का मतलब कहाँ होता था, विच का मतलब कौन सा, हु का मतलब कौन, और व्हाट का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो हम इन सबों से संबंधित प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो पहला क्या है, पाकिस्तान कहाँ है, तो क्या पहले कहाँ है, तो पहले कहाँ अंग्रेजी होगा, इसका अंग्रेजी क्या बन जाएगा, वेयर इज पाकिस्तान। देख सकते हैं। फिर आज कौन सा दिन है, तो आज कौन सा लगा हुआ है, तो विच लगाइए। तो विच डे इज टुडे, विच डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है। फिर तुम कौन हो, तो हु का मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगा, और यहाँ पर तुम के अनुसार से हम लोगों ने पहले ही देखा था कि तुम मालूम तो पड़ता है एक, लेकिन इसे हम लोग क्या मानते थे, प्लूरल मानते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हु आर यू। फिर क्या तुम राम हो, तो राम देखते हैं साथियों यहाँ पर एक वचन है, तो इस स्थिति में क्या होगा, राम के लिए इज आएगा। और अगर ईजेएमआर के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इस ईजेएमआर को पहले ला के रखने पर यह प्रश्न का बोध करवाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह क्या तुम राम हो, तो आर यू राम। यहाँ पर तुम के लिए यहाँ पर आर आया है,
तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है, तो मौसम को अंग्रेजी में साथियों हम लोग वेदर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सा, विच इज योर, कौन सा है तुम्हारा फेवरेट वेदर, तो क्या बन जाएगा, विच इज योर फेवरेट वेदर। तो मान लीजिए माय फेवरेट वेदर इज, मान लीजिए स्प्रिंग, वसंत सबसे अच्छा मौसम होता है। फिर वे लोग कहाँ हैं, तो क्या देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कहाँ का अंग्रेजी देना होगा, तो कहाँ अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं। फिर यहाँ 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 मोहन कौन है, कई बार इस तरह की स्थितियाँ आती है, यहाँ मोहन कौन है, यहाँ राम कौन है, यहाँ फलना क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले कौन का अंग्रेजी होगा हु, तो हु इज मोहन, कौन है मोहन, देयर का मतलब यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ होता है। फिर क्या यहाँ सब ठीक है, यहाँ पर क्या का जो अंग्रेजी है वह वाट न करके साथियों इज एम आ रहा है। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे थोड़ा, किस तरह से हम लोग इज एम और आर के द्वारा, यहाँ पर आर के द्वारा हम लोग प्रश्न आदि करने काम करते हैं यहाँ पर। तो क्या यह सब ठीक है, तो इज देयर ऑल राइट, क्या यह सब ठीक है। फिर देखते हैं इसमें किस तरह से अन्य प्रश्नों कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने सम एग्जाम्पल्स लिया है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर अंग्रेजी में ये प्रश्न भी है और अंग्रेजी में ये उत्तर भी है, आपको यहाँ पर आगे सेटिंग करना है कर्ता आदि के अनुसार। क्या देखते हैं यहाँ पर कि प्रश्न करने के लिए व्हाट, हुम और विच। व्हाट का मतलब क्या था साथियों, क्या, हु का मतलब होता था कौन, विच का मतलब होता था कौन सा, कौन सी, कौन से। साथियों ध्यान रखना यह सेलेक्टिव के रूप में आता है, SELECTIV। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, उनमें से अगर कोई एक चुनना होगा। मान लीजिए कहीं पर 10 लड़के हमको पूछा जाए विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है, तो 10 में से हमें चुनना होगा। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या है। तो क्या है प्रश्न, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए साथियों, अभ्यास के लिए। व्हाट इज योर नेम, इसका हिंदी क्या होगा, तो आपका नाम क्या है, तो माई नेम इज। यहाँ पर आप जो भी व्यक्ति होगा वो अपना नाम रख, जैसे मान लीजिए मेरा नाम संतोष है, तो व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज संतोष कुमार। हु आर यू, तो हु का मतलब कौन होता है, तो क्या हो जाएगा हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन है, तो आई एम ए, और आप यहाँ पर जो भी है रखिए। हु आर यू, तुम कौन हो, आई एम संतोष, आई एम राम, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, जो भी हो ऐसे हो सकता है। फिर बढ़िए, हु यहाँ पर आया, हु का मतलब कौन होता है, तो हु इज योर ब्रदर। याद कीजिए हु का मतलब कौन होता था, ब्रदर का मतलब भाई होता है, तुम्हारा भाई कौन है, तो माय ब्रदर इज। अब यहाँ पर जो भी भाई है बता दीजिए, माय ब्रदर इज राम, या फिर माय ब्रदर इज हेयर, देयर, एट होम, एट वर्क, कुछ भी हो सकता है। फिर विच इज योर बैग, तुम्हारी जो थैला है वह कौन सी है, तो देख सकते हैं थैला तो बहुत सारा है, उनमें से एक को चुनना है। तो माय बैग इज दिस या दैट, कि मेरा बैग यह है या वह है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस इज माय बैग, यानी कि जो भी बैग वगैरह रखे गए हैं उनमें से कोई सा भी मेरा बैग नहीं है। या फिर ये भी कहते हैं माय बैग इज एट ऑन द टॉप, सबसे ऊपर में है, माय बैग इज इन द अंडर साइड, सबसे नीचे तरफ है, ऐसा कुछ भी सकता है। फिर देखते हैं व्हाट इज दिस। यहाँ पर ये साथियों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होता है, और आप दुनिया में जो कुछ भी देखिए उनके लिए प्रश्न कीजिए। व्हाट इज दिस, दिस इज ए। अब मान लीजिए व्हाट इज दिस, दिस इज ए पेन, व्हाट इज दिस, दिस इज ए, कुछ भी हो सकता है, दिस इज वेजिटेबल, दिस इज फ्रूट वगैरह। फिर व्हाट इज दैट, तो क्या देखा था, एक से अधिक वस्तु होगा और हमसे अगर दूर में होगा तो क्या देंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट इज दैट, तो दैट इज, अब रखिए यहाँ पर दैट इज टॉय, दैट इज गर्ल, यानी कि वह लड़की है, इस तरह से कुछ भी होता है। फिर विच, विच इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, यहाँ पर रखिए माय फेवरेट बुक इज, जो भी किताब का नाम है रख दीजिए। यहाँ पर आप अपने मन से प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो भी पसंदीदा वस्तु है उसके लिए। मान लीजिए विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट एक्टर, विच इज योर फेवरेट फ्रूट, हर में। फिर हु इज ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह कौन है, हु इज ही, तो सी इज माय ब्रदर, या फिर ही इज माय, कुछ भी होता है, माय फादर, माय अंकल, माय निचबो, माय फ्रेंड, कुछ भी होता है। फिर वेयर इज राम, तो क्या देखा था, वेयर का मतलब कहाँ होता था, और ये वेयर के द्वारा हम लोग स्थान जानने का प्रयास करते थे। तो वेयर इज राम, तो राम इज एट,
अब देखिए राम इज एट होम, एट वर्क, एट सिनेमा, एट स्कूल, कुछ भी हो जाता। फिर व्हाट आर दीज, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब क्या है, तो दीज आर, यहाँ पर कुछ ही रखिए, दीज आर स्पून्स, ये सब चम्मचे हैं, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। फिर व्हाट आर दोज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे सब क्या है, तो दोज आर कुछ भी रखिए, दोज आर फिशेस, वे सब मछलियां हैं, दोज आर वेजिटेबल्स, वे सब सब्जियां हैं, दोज आर ग्रेन्स, वे सब अनाजें हैं, कुछ भी होता है। विच इज योर बुक, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक किताब को आपको छांटना है, तो क्या कहेंगे आप, तो माई बुक इज दिस, या माई बुक इज दैट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नन ऑफ दिज आर माई बुक्स, यानी जो भी यहाँ पर किताब आदि दिए गए हैं उनमें से कोई सा ही मेरा नहीं है। फिर देखते हैं इनके कुछ अन्य उदाहरणों पर क्या होता है साथियों। तो ये जब हम लोगों ने क्या देखा कि पर्सन के अनुसार से हम लोग क्या करते थे, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के आई था, वी था, यू था, उसके बाद ही था, सी था, फिर राम था, फिर इसी प्रकार से इसमें हम लोग दिस दैट वगैरह को भी रख सकते थे। फिर अगले पड़ाव में क्या आया था, तो दे आया था, फिर दिज आया था, फिर दोज आया था, फिर एक से अधिक नाम में मान लीजिए राम एंड श्याम आया था। तो याद कीजिए आई के लिए हम लोग गुण बताने के लिए एम का प्रयोग करते थे, वी के लिए आर, यू के लिए भी आर, फिर ही के लिए इज का प्रयोग करते थे, सी के लिए इज, राम के लिए इज, फिर यहाँ पर ये दिस है यहाँ पर, तो दिस के लिए इज का प्रयोग, और इन सबों के लिए आर का प्रयोग करते हैं, दे आर, दिज आर, दोज आर, राम एंड श्याम आर। तो अब क्या होता है साथियों, मूल रूप से देखा जाए तो हम लोग 3 का प्रयोग करते थे, किसका किसका, तो कभी इज का, कभी एम का, कभी इज का, कभी एम का, और कभी आर का प्रयोग करते थे। अब साथियों इन सबों के द्वारा अगर यदि किसी वाक्य को आप शुरू कर देंगे तो साथियों यह अपने आप में क्या का बोध करवाएगा, ठीक है। और क्या का जो बोध करवाएगा तो ये प्रश्न होगा, और ये अपने आप में प्रश्न जो होता है साथियों यस नो क्वेश्चन कहलाता है। क्यों ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि इन प्रश्नों के जवाब आप हाँ और नहीं में दे करके अगले को सेटिस्फाइड या संतुष्ट करवा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर साथियों प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप अंग्रेजी में, और अभी हम लोगों ने जो साधारण प्रकार के वाक्यों को बनाना वगैरह सीखा उसके आधार पर हमें यह अपने मुंह से इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। तो पहले क्या देखते हैं यहाँ पर है कि इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा कलम है। अगर देखा है तो दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है, इज पहले रखिए, क्या का बोध करवा दिया। फिर एम आई योर सर्वेंट, यहां पर क्या देखते हैं कि आई एम योर सर्वेंट, इसका मतलब क्या होगा, मैं तुम्हारा नौकर हूं, तो एम आई योर सर्वेंट, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं। तो अगर उत्तर कहना हो तो यस और नो। फिर क्या इसके बाद आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, यस आई एम फाइन। फिर इज दैट एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, परेशानी, दिक्कत होता है, इज दैट एनी प्रॉब्लम, क्या यह कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या है। तो आर दोज योर फ्रेंड, क्या वे सब तुम्हारे दोस्त हैं, तो यस और नो। तो एम आई नॉट टेल, क्या मैं लंबा नहीं हूं, टेल का मतलब लंबा होता है, तो क्या कहेंगे, यस और नोट। फिर इज ही स्ट्रॉन्ग, क्या वह मजबूत है, तो यस और नो, यस ही इज स्ट्रॉन्ग, नो नो ही नॉट स्ट्रॉन्ग। फिर यू आर यू फूल, तो क्या मतलब हो जाएगा, फूल का मतलब मूर्ख होता है, तो आर यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो, तो क्या कहेंगे, यस और नो। इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी कलम है, यस और नो। फिर इज दिस माई फॉल्ट, क्या यह मेरी गलती है, यस और नो। फिर इज सी देयर, क्या वह यही है, यस और नो। फिर आर दो देयर, क्या वे सब यही हैं, यस और नो। आर यू सेटिस्फाइड, क्या तुम संतुष्ट हो, क्या कहेंगे, यस और नो। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना होता है। और इज दिस टीचर, इज दिस यहाँ पर ए होगा, इज दिस ए टीचर, क्या वह एक शिक्षक है, तो क्या कहेंगे, यस और नो कहेंगे। तो क्या साथियों कि अभी हम लोगों ने इज एम आर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बनाया, उन सभी इज एम आर को यदि हम वाक्य के शुरू में ला के रख देंगे तो यह क्या का बोध करवाएगा और अगले से प्रश्न पूछने का भी कार्य करेगा।
अब साथियों, जब हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए हैं तो हम लोग किस तरह से, हम लोगों ने पहले ही क्या इसके बारे में वादा किया था आपसे कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा बिना कॉपी कलम लिए, आपको दिमाग में ये सब सीखना है। तो साथियों, अब जितना हम लोगों ने पढ़ा इसके आधार पर हमें करना है क्या, तो मेरी तरफ से आपको कुछ एडवाइस सलाह है, आप क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला क्या है सलाह साथियों, तो जो भी आप देखेंगे उसका इंग्लिश बनाएंगे, चाहे व्यक्ति हो, नाम हो, स्थान हो, जो भी देखे उनका अंग्रेजी मन ही मन बनाएंगे। पहले नाम के रूप में बनाएंगे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो, साथ में काम करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो देखिए, मान लीजिए राम तो राम, इस तरह से जो देखिए उनका अंग्रेजी आपको मन ही मन बनाना है। तब तक बनाना है जब तक कि आप सीख ना जाएं। अगर आपको एक बार में बनाने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पुनः देखेंगे, आप लिख पाएंगे। फिर क्या होता है, तो आप जो कुछ भी साथियों देखेंगे, जो कुछ भी देखेंगे उनको सिंगुलर और प्लूरल में बांटने का प्रयास करेंगे, एक वचन और बहुवचन में बांटने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अमुक सिर्फ सिंगुलर में ही रहेगा या इस अमुक शब्द का प्लूरल भी बन सकता है। अगर प्लूरल बनने वाला होगा तो उसे प्लूरल भी मन ही मन बनाएंगे। फिर जो भी देखेंगे, अगर व्यक्ति वस्तु एक होगा तो उसके लिए मन ही मन प्रश्न करेंगे, दिस और दैट लगा करके। और ये प्रश्न जो करेंगे इस तरह से, मान लीजिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, और व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट। नजदीक में रहेगा तो पूछेंगे व्हाट इज दिस, और वही वस्तु यदि दूर में रहेगा तो आपको प्रश्न क्या करना है, व्हाट इज दैट। अगर एक से अधिक वस्तु होगा तो इसलिए दिज लेना है, व्हाट आर दिज, और एक से अधिक रहेगा तो व्हाट आर दोज का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करना है साथियों आपको, तो जो भी देखे उसके लिए सिंगुलर प्लूरल के अनुसार व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट और व्हाट आर दिज, व्हाट आर दोज बनाना है। चाहे जो भी देखे आप, हो सकता है आपको शुरुआती दौर में बनाने में दिक्कत हो, लेकिन आपको सभी वस्तुओं को ऐसे छांटना है और मन ही मन खुद से ही प्रश्न करना है, खुद से ही उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए किसी अमुक वस्तु को देखे, व्हाट इज दिस, दिस इज, जो देखे वाक्य बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को देखा तो व्हाट इज, हु इज दिस, वह कौन है, तो मान लीजिए हु इज दिस, दिस इज, जो भी है नाम उसका, दिस इज राम, श्याम, मोहन, सीता, टीचर, प्लम्बर, लेबर, ओनर, ओनर का मतलब मालिक होता है, जो भी हो। फिर क्या इसके बाद, तो व्हाट आर दिज, व्हाट आर दिज और व्हाट आर दिज दोज जोड़कर वाक्य बनाएं। जैसे मान लो व्हाट आर दी तो क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, और व्हाट आर दोज तो ये क्या हो जाएगा, तो वे सब क्या है। फिर क्या इसके बाद, तो हर अनजाने व्यक्ति के लिए हु इज ही या हु इज मन ही मन प्रश्न करे, और प्रश्न करने के साथ साथ उनके लिए उत्तर भी दे। हु इज ही, अब जो भी नाम है उनका बनाइए, ही इज, अगर पुरुष है तो ही लेना है और महिला है तो सी लेना है। और इस साथियों ये सभी के सभी आपको करना है कहाँ, तो ये सभी के सभी आपको अपने मन में ही करना है। यानी कहने का मतलब ये कि ये सभी का सभी जो आपका बिना कॉपी कलम के ये आपके मन में हमेशा ही चलते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप दिन प्रतिदिन इसे सीखते जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाएगी। भाई अगले पड़ाव में साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी में, तो भूतकाल में गुण बताना सीखेंगे, फिर स्वामित्व बताना सीखेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। ग्रेट जॉब, सी यू नेक्स्ट क्लास। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ अंग्रेजी के एक अनोखे सफर पर, जहां पर मैं आपको जीरो से अंग्रेजी में हीरो बनाने का कार्य करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।